Good afternoon, students. Today I am going to start second unit of physics, that is force and laws of motion. In previous chapter, we described the motion of object in straight line in terms of its position, velocity and acceleration. And we saw that motion can be uniform and non-uniform, right? जैसे कि आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो कि किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि हमें अपनी किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट बदलने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को पुश, पुल या हिट करना पड़ता है। सो फोर्स का कंसेप्ट भी पुश, पुल या हिट पर बेस्ड है। इंट्रोडक्शन में क्या है? इन आवर डेली लाइफ वी फाइंड दैट एन एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट आर टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, राइट? किसी भी बॉडी को रेस्ट से मूव करने के लिए या मूविंग बॉडी को रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है? मस्कुलर एफर्ट की, राइट? जिसको कि हम क्या नाम दे रहे हैं? फोर्स। जैसे कि इन पिक्चर्स में आप देख रहे हो कि एक आदमी जो है वो वेट को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, राइट? और दूसरा वो क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। तो ये पुश और पुल क्या है? ये क्या अप्लाई हो रहा है? एक्सटर्नल एफर्ट, मस्कुलर एफर्ट, जिसको कि हम किसका नाम देते हैं? फोर्स का। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग? अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, किस तरह से वो मूव करना स्टार्ट करता है। वी नीड टू पुट सम एफर्ट टू मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, राइट? मैंने आपको बताया है कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जो है वो मूव करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अ पुश, अ हिट और अ पुल, राइट? अब इस पिक्चर में देखिए, अ फोर्स इज अ पुश और ए पुल। फोर्स क्या है? एक या पुश है या पुल है। एक लड़का देखो उस वुडन बॉक्स को जो है वो क्या कर रहा है? एक पुश कर रहा है और एक जो है वो पुल कर रहा है, राइट? तो ये क्या अप्लाई कर रहा है? कुछ एक्सटर्नल एफर्ट किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। नो, व्हाट इज फोर्स? कैसे हम डिफाइन करेंगे फोर्स को? एन एक्सटर्नल एफर्ट पुश, पुल एंड हिट, राइट, विच मे मूव अ बॉडी एट रेस्ट। वो एक्सटर्नल एफर्ट जो बॉडी को जो है वो क्या कर सकता है? मूव करने में हेल्पफुल हो सकता है। और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, अगर बॉडी मूव कर रही हो उसे स्टॉप करने के लिए भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। और चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, बॉडी की जो है वो स्पीड भी जो है वो आप जो है वो क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस एक्सटर्नल एफर्ट। और चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, डायरेक्शन भी जो है वो मूविंग बॉडी की आप इस एक्सटर्नल पुश, पुल और हिट से जो है वो चेंज कर सकते हो। और चेंज इट्स शेप एंड साइज, शेप एंड साइज को भी आप इस एक्सटर्नल एफर्ट के हेल्प से चेंज कर सकते हो। नो, अब इन पिक्चर की तरफ देखो कि ये आदमी जो है वो क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, ठीक है? एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहा है, पुश कर रहा है। ये स्पाइडरमैन जो है ये भी पुश कर रहा है, राइट? अब ये एक लड़का है, साइकिल का टायर लिया है इसने, उसको जो है वो आगे आगे जो है वो पुश करता जा रहा है, राइट? इससे जो है वो ये क्या 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 चेंज कर सकता है? इसकी स्पीड चेंज कर सकता है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, राइट? अब नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको कि एक लड़का जो है वो बॉल को क्या कर रहा है? हिट कर रहा है, ठीक है? इससे भी डायरेक्शन, स्पीड दोनों जो है वो चेंज हो सकती है इस एक्सटर्नल एफर्ट से। लास्ट पिक्चर में आप क्या देख रहे हो कि एक फोम का पीस है और उसको लड़का जो है वो क्या कर रहा है? प्रेस कर रहा है। प्रेस कर रहा है, इट मीन्स उसकी क्या चेंज हो रही है? शेप एंड साइज। नो, लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फोर्स, राइट? पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग। ऑब्जेक्ट्स चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन एज शोन इन द फिगर्स। देखो डिफरेंट पिक्चर्स में आपको डिफरेंट टाइप की जो है वो आपको स्टेट ऑफ मोशन जो है वो बताई गई है। फर्स्ट में देखिए, अ ट्रॉली मूव्स अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट, ठीक है? उसी डायरेक्शन में ट्रॉली मूव करेगी जिस डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो? उसको पुश कर रहे हो, ठीक है? सेकंड पिक्चर में देखियो, और ड्रॉर इज पुल्ड, ड्रॉर को आप क्या करते हो? अपनी तरफ खींचते हो, पुल करते हो तो वो उसी डायरेक्शन में वो खुलता है,
राइट। थर्ड पिक्चर में क्या है, द हॉकी स्टिक हिट्स द बॉल फॉरवर्ड। हॉकी स्टिक से क्या कर रहे हैं हम, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किस पे, बॉल को क्या करके, हिट करके, जिससे कि उसकी क्या है, डायरेक्शन भी चेंज हो गई, स्पीड भी जो है वो उसमें भी जिस तरह से आप जितनी फोर्स अप्लाई करोगे उसी के अकॉर्डिंगली उसकी जो है वो स्पीड होगी। टेक अनदर एग्जांपल्स ऑफ फोर्स, अ स्प्रिंग एक्सपेंड्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखो स्प्रिंग आपने देखा ही है, ये स्प्रिंग जैसे हमारे हीटर की कॉइल्स जो होती हैं उसमें इसी शेप की कॉइल्स बनी हुई होती हैं, या आपके पेन्स में भी होते थे पहले स्प्रिंग्स, ठीक है। अब इसको आप क्या करते हो, दोनों साइड से फोर्स लगा के क्या करते हो, इसको एक्सपेंड करते हो, ठीक है। गैप जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है जब आप क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, अ स्फेरिकल रबर बॉल बिकम्स oblong as we apply force on it। कोई बॉल है स्फेरिकल शेप का, तो उसको जैसे ही आप दोनों हाथ से इक्वल फोर्सेस अप्लाई करके उसको प्रेस करते हो तो उसकी शेप क्या हो जाती है, ऐसे लंबी सी, वो गोल आकार की नहीं रहती है, किस शेप की हो जाती है, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है। नो लेट अस सी द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, राइट। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है, जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो, अ मैन यूजेस अ फोर्स टू मूव अ स्टेशनरी लॉ मूवर। आदमी जो है वो एक स्टेशनरी जो घास काटने वाली मशीन होती है उसको क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, राइट। सेकेंड पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, अ फुटबॉलर यूजेस अ फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉल। वो हिट करता जा रहा है और उसकी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज करता जा रहा है बाय हिटिंग द बॉल, राइट। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, अ साइक्लिस्ट यूजेस अ बिगर फोर्स टू पैडल हिज बाइसाइकिल एंड इंक्रीज इट्स स्पीड। क्या कर रहा है, वो फोर्स जो है वो जितनी स्पीड से वो फोर्स लगाता जा रहा है उसी स्पीड से उसकी साइकिल भी जो है वो क्या है, मूव करती जा रही है, उसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, राइट। अ बेकर यूजेस अ फोर्स ऑन हिज डो टू शेप इट इनटू अ क्यूरी पफ। वो भी क्या कर रहा है, अब आटे का जो उसने वो लिया है डो, उसको क्या कर रहा है, वो प्रेस करके जो है वो उसको एक शेप दे रहा है पर्टिकुलर। अब तक हमने बच्चों देखा कि फोर्स क्या है, राइट। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाइड फॉर, जिससे कि हम क्या करते हैं, अप्लाई करके हम पुश या पुल या हिट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स, राइट। फर्स्ट टाइप क्या आ गई आपकी, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं, इक्वल फोर्सेस दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स। क्या मतलब हो गया इसका, कि इक्वल फोर्सेस, एक जैसी फोर्सेस जो है वो दोनों साइड से अप्लाई हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, बैलेंस फोर्सेस में द ऑब्जेक्ट डजंट मूव, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ये कोई बॉक्स है, वुडन बॉक्स या कोई भी बॉक्स को जो है वो दोनों लड़के एक जैसी इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं दोनों साइड से, ठीक है, जिससे कि उसकी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। क्यों चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज फोर्सेस आर इक्वल फ्रॉम बोथ द साइड्स, राइट। दूसरी अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं, अनइक्वल फोर्सेस। वहां पे क्या था, इक्वल फोर्सेस, यहां पे फोर्सेस क्या आ गई, अनइक्वल, दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स। यहां भी ऑपोजिट साइड से ही फोर्सेस आएंगी, बट फोर्सेस जो है वो इक्वल नहीं होंगी। कैसी होंगी, अनइक्वल। और इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मूव करेगा। जैसे कि ये देखो, वही वुडन बॉक्स जो है वो एक साइड जो है वो छोटा लड़का जो है वो फोर्स लगा रहा है और एक जो है वो ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो आगे पीछे मूव कर रहा है। अब बैलेंस फोर्सेस में क्या है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। अब देखो एक चीज और है बैलेंस फोर्सेस में, कि अगर रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या आती है, जीरो, देन उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्सेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, in the tug of war game, when the force applied by both team is equal in magnitude,
दोनों लड़के जो है वो इक्वल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड से, देन द रोप डज नॉट मूव इन आइदर केस। आपको पता ही है कि जब फोर्सेस बैलेंस्ड है, इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं दोनों साइड से, तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा। दिस इज ड्यू टू द बैलेंस्ड फोर्सेस in which resultant of applied forces come out to be zero. Characteristics of balanced forces. क्या characteristics हैं इसके? Balanced forces do not cause any change in state of an object. Balanced forces जो है वो कोई भी जो है वो state of object जो है वो उसकी change नहीं करती हैं. Second, balance forces are equal in magnitude and opposite in direction. Balance forces हमेशा क्या होती हैं? Equal in magnitude होती हैं और opposite in directions में होती हैं. Third one, balance forces can change the shape and size of an object. Balance forces क्या करती हैं? Object की shape और size जो है वो change करती हैं. For example, when we press a balloon from opposite sides, the size and shape of balloon is changed. ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ठीक है, कैसे जब बैलेंस फोर्सेस इक्वल फोर्सेस दोनों साइड से अप्लाई हो रही हैं तो उसकी शेप और साइज जो है वो किसका बॉल का चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है? अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस आर ग्रेटर देन जीरो। बैलेंस फोर्सेस में क्या था? रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस जो था वो क्या था? जीरो। बट यहाँ पे जो है वो रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस आर ग्रेटर देन जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, राइट? टू मूव एन ऑब्जेक्ट, अनबैलेंस्ड फोर्सेस are to be applied from the opposite direction. In case of unbalanced forces acting on a body, it moves in the direction of the greater force. हमेशा क्या होता है कि अनबैलेंस फोर्स जिस साइड ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है उसी साइड आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, राइट? इस साइड जो है वो क्या है? फोर्स, वेट ज्यादा है, इट मीन्स वो बेंड जो है वो किस तरफ हो रहा है? उसी साइड। तो ये फोर्सेस कौन सी हो गई? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज द स्पीड एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या करती हैं? स्पीड और पोजीशन जो है वो ऑब्जेक्ट की चेंज कर देती हैं। नेक्स्ट, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस फोर्सेस भी चेंज कर देती हैं क्या? शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट।